चलिए जी, ये रही हमारी स्लाइड। आइए, चलो जी। बायो तुम लोग कह रहे थे अभी थोड़े कुछ लोग कि बायो का मैम ठीक था। फिजिक्स का आप लोग का वो था ना, ठीक है। चलिए जी, मान ली आपकी बात, दीजिए आंसर। यही पेपर था? यस मैम। क्यों नाजो? यस मैम। चलिए बताइए क्या आंसर है इसका, 41 का। प्लाज्मोडेस्माटा आर ऑब्जर्व्ड बिटवीन, ये तो इजी क्वेश्चन था। डी, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कहाँ पे कैसे पढ़ा था ये? सबसे बाहर एपिडर्मिस, राइट, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, और फिर हमारे आते हैं सीव ट्यूब्स एंड हमारे कंपेनियन सेल, जिसके बीच में आपको ये क्या, प्लाज्मोडेस्माटा जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स में हमें प्लाज्मोडेस्माटा मिलता है। और प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है, कौन बताएगा ये? सोनिया? What is the function of plasmodesmata? Anyone? बोलो बोलो। नहीं, किसी को नहीं पता। हम लोगों ने प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पढ़ा है। तुम लोग तो ऐसे ही क्या बोलते हैं, शांत होकर बैठे हुए, जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। मैम ये तो मैंने नाम ही पहली बार सुना है ना। चलो जी, कोई बात नहीं। प्लाज्मोडेस्माटा बच्चा जी एक जो है हमारे पास क्या है, जैसे सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, राइट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई है कैसे, कि हमारे जो हमारा ये प्लांट्स है, क्योंकि हमने ये जो पढ़ा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही पढ़ा है, कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो वाटर को ना मस्त ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। बट बीच में जब हमारे पास हाँ जी, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा जब आ जाता है ना, तो वो क्या करता है, वो एक बैरियर ले आता है, बैरिकेटिंग लगा देता है। ठीक है, तो ये हमने वहां पे पढ़ा है उस कंटेस्ट में। चलो जी, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर, ये तो इजी होगा। मैम सी। नो मैम डी। वही मुझे लगा, ये लड़की को क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल सही यस बच्चा मैम का डी। आंसर डी। ठीक है, सिमिलर इन ऑरिजिन, फॉर्म एंड फंक्शन। चलो जी, बच गई लड़की। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। सी। सेल्स ऑफ परमानेंट सी। टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड, कैसे? बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ही वो स्पेशलाइज होते हैं। चलो जी, अब आ जाइए जी स्क्लेरेंकाइमा, बहुत ही सिंपल। मैम डी। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स कैसे होते हैं बच्चा जी? मैम वो डेड सेल्स होते हैं, राइट। ये बात हमने पढ़ा था कि मैम वो क्या है, डेड सेल्स हैं, और उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है, विद आउट प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलो नेक्स्ट, लिग्निन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सेल वॉल ऑफ, आइए जी, किसमें है लिग्निन? क्वेश्चन नंबर 45। जाइलम, ठीक है। और बेटा जी, अच्छा पहले हम एक बार क्वेश्चन कर लें, फिर मुझे दो और इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है। मैं पहले बातें कर लेती हूँ ना, मैं भूल जाऊंगी। ठीक है, बातें मतलब वो वाली बातें नहीं कि गप मार रहे हैं। हाँ, आप लोगों का जैसे कि पता चला है कि स्कूल खुल गए, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग विद दिस टाइमिंग? जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, और मैं एक पोल रन कर रही हूँ, तो प्लीज मुझे पता है कि आप लोग को लग रहा होगा रिकॉर्डिंग चल रही है एंड ऑल ये वाला, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एंड मैं आप जो बात है वो उस टाइम पे मैं भूल जाऊंगी, इसीलिए मैं अभी जस्ट एक पोल स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ये आज की क्लास के लिए तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, बट यस, कल की क्लास में ये मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने पोल देखो लॉन्च किया है, बट बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनना, कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि हम लोग जो अपनी क्लासेस का टाइमिंग है वो 6:30 रखें, तो आप प्लीज ए को सिलेक्ट करिए। ठीक है, एंड दोज हु वांट कि क्लासेस का टाइमिंग 7 बजे हो, तो वो प्लीज बी को सिलेक्ट करें। प्लीज फटाफट से स्टार्ट वोटिंग कर दीजिए अपनी। देखो, मैं जो एक छोटी सी चीज सजेस्ट करूंगी कि 7:30 वाला, मतलब हाँ ठीक है, जिनका स्कूल है उस टाइम में तो प्रॉब्लम है, ठीक है,
बट यस, अब प्लीज देखो 20 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आई वांट एवरी स्टूडेंट टू वोट, प्लीज प्लीज प्लीज, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें जो मैम है, आज केमिस्ट्री क्लास में 4 से 5 बच्चे ना मैम 7 बजे के आसपास आए थे। 4 से 5 बच्चों के तो नाजो नहीं कर सकते, बट हाँ अगर मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो है वो करेंगे। नहीं दीक्षा, यहाँ पे चलेगा वाला नहीं है दीक्षा, यू नीड टू वोट। मैं आपको ए टाइम इसलिए कह रही हूँ, मतलब सजेस्ट करूंगी, बिकॉज अगर हम यहाँ पे आधा घंटा पढ़ाते हैं ना, तो आपकी कोई तो क्लास होती होगी जो 9:30 बजे से होती होगी, या नहीं? आपकी लास्ट क्लासेस कब होती हैं? मैम 9:15 तक। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हारे में सिर्फ 2 ही क्लासेस रन, 9:15 तक वाला रन करता है, ओके। तो फिर तो तुम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगा 12th वालों को फिर, क्योंकि उनकी जो दूसरी क्लास होती है ना, जैसे वो अभी स्टार्ट होती है 9:30 से, और वो चलती 11:45 तक, फिर वहां पे लंबा हो जाएगा उनके लिए। चलो जी, अभी भी यार प्लीज 14 लोगों ने ही वोट किया है, ये 5 लोग और भी हैं, प्लीज वोट कर दो क्लास में। लक्ष्मी प्लीज उस पे वोट कर दो। आपके में पोल नहीं आ रहे हैं क्या? लक्ष्मी एंड दीक्षा प्लीज पोल पे वोट करें। हम किस पे करें? पोल जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। मैम मेरे स्क्रीन में से चल ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, मैं आपका वोट उसी पे काउंट कर लेती हूँ। दैट मीन्स हमारी इस क्लास में 14 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि 6:30 वाली टाइमिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं फिलहाल के लिए 6:30 वाला जो टाइमिंग है वही अप्रूव करके आगे भेजूंगी, ठीक है? तो आपकी जो क्लास है वो इस टाइम पे चलेगी, ठीक जी? चलो जी, और दूसरा वाला जो काम था मैं वो भूल गई तो फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर पे वापस आ जाते हैं जब याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट अबाउट मोनोकॉट लीफ? बताएं जी, कौन सा था करेक्ट अबाउट मोनोकॉट लीफ? क्या मोनोकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है? बोलो बोलो। नहीं मैम, मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। एब्सेंस ऑफ बलिफॉर्म सेल, इज इट सो? मोनोफॉर्म लीफ में बलिफॉर्म सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं? होते हैं मैम। उसी में तो होते हैं मैम, ठीक है, उसी में होते हैं बच्चा, ठीक है? तो ये भी गलत हो गया। मीजो सी होगा। not differentiated into palisade and spongy tissues, is it so? Yes. ठीक है जी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। फिर है वेल डिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट, हाँ जी मैम ये भी है, तो फिर ये भी हमारा गलत हो जाता है। चलो, द ट्राइकोम्स इज इन द शूट सिस्टम आर, क्या है ये बताइए जी? ए। देखो ट्राइकोम्स तो हमने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने आपको ये कराया था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 47 ए, दे आर मैम यूजुअली मल्टी सेलुलर, ठीक है जी? चलो जी, फिर आता है कैम्बियम इज कंसीडर्ड, म्यूट योरसेल्फ, कैम्बियम इज कंसीडर्ड एज लेटरल मेरिस्टेम बिकॉज, बताएं जी कैम्बियम क्या करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या करता है? पता है ना, कैम्बियम रिंग्स होती हैं, पढ़ा है हमने ये, और कैम्बियम रिंग को ही हम काउंट करके हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग बताते हैं पेड़ की एज क्या है, अगर आपको याद है। हाँ जी, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पेड़ क्यों ऐसे करके हम जो है डायमीटर जो है पेड़ का वो बढ़ा रहे हैं। हाँ जी लक्ष्मी, ठीक है, तो इसीलिए कैम्बियम रिंग्स, देखो अब मैं बताती हूँ आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आई। प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे आई कि हम लोगों ने जो है ऑटम वुड, समर वुड, ये सब चीजें नहीं पढ़ी, करेक्ट? बिकॉज आपने क्या कहा, मैम हमारी नई बुक में है नहीं, आएगा नहीं, बट यस नीट से सिलेबस आते हैं। हाँ जी लक्ष्मी, बच्चे क्वेश्चन पूछ लो डायरेक्ट, आपको जो है ये हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। हम एक बार फिर से समझा दो। कैम्बियम रिंग्स होती हैं बच्चा जी, ये रिंग्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जब आप जो है पेड़ को, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, जब हम, हमारा जो पेड़ है ना ऐसे पेड़ होता है, ठीक, आप इसको ऐसे काटोगी ना यहाँ से, तो आप देखोगी जो इसका ये बन के आता है ना ये, ठीक है, जिसे कहते हैं तना बोलते हैं, ठीक है? तो तना जो है ना उसमें ना हल्की हल्की सी ऐसी रिंग्स, बड़े वाले पेड़ में, छोटे वाले पेड़ों में नहीं, ऐसे ऐसे करके रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है? ऐसे ऐसे हमारी रिंग प्रेजेंट होती हैं,
और यही रिंग क्या करती हैं आपको, ये रिंग आपको हेल्प करती हैं किस चीज के लिए, एज, प्लांट्स की जो एज है ना, प्लांट्स से, ठीक है, ट्रीज की जो एज है ना उसको बताती है कि यह जो हमारा प्लांट है उसकी उम्र क्या है, ठीक है, तो ये उसके लिए हेल्पफुल होती है। चलो जी, अगला क्या है हमारा, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, कैम्बियम रिंग है, डायामीटर बढ़ा रही है, तो इसका मतलब क्या है, पेड़ को ऐसे करके इंक्रीज करते हैं, ठीक। चलो, विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ, ये तो पढ़ा हुआ है, ये वाला ठीक है, नहीं पढ़ा था हमने, बट ये तो पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 49, जितनी स्पीड से इसने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिकॉज ये पढ़ाया है। लेटरल मेरिस्टेम हमने पढ़ा है ना, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे कहाँ पे, इधर ऐसे लेटरली प्रेजेंट होते हैं। अगर ये हमारा प्लांट चल रहा है तो ये यहाँ प्रेजेंट होंगे। इंटरकैलरी कैसे प्रेजेंट हो रहे थे, यहाँ, कि कहीं अगर अचानक से जो है हमारी रूट स्टेम ऐसे करके या लीव्स जो है निकलने लगती हैं, वो हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टेम थी। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ थी, एकदम टॉप पे थी, करेक्ट, तो ये हमने पढ़े हुए हैं। चलो कुछ, टिप ऑफ द शूट। हाँ जी, रूट और ट्रिप, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 50, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड elongation of stem, formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind from the root apical meristem constitute the, क्या constitute करते हैं वो, एक्सिलरी बड, बिल्कुल ही सही जवाब। ऐसे करके छोटे छोटे पहले बड बनते हैं, फिर उन्हीं से हमारी जो है लीव्स बन जाती हैं, हमको लगता है फ्लावर है, ठीक। चलो जी आगे, आज हम लोग एक ही बार में पूरा खत्म कर देंगे, है ना, इस वाले पार्ट को, फिर अपना चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। और हाँ, ये बात मुझे याद आ गई, तुम लोग में से कितनों को लगता है कि अंजलि मैम जो है कभी गलत नहीं हो सकती है? अरे बच्चों ऐसा मत बोलो यार, करो यार, मैंने क्या तुम्हारे सर पे वो बंदूक रखी हुई है? बेटा मैम भी गलत हो सकती है, वो भी इंसान है, ठीक है। मुझे किसी ने ये मतलब एक्चुअली क्या हुआ ना, हम लोग क्या 12th कर रहे हैं ना, 11th इतने टाइम से लगातार पढ़ा रहे हैं, तो 11th रटा पड़ा है। मुझे ना एक्चुअली लगा, याद ही नहीं रहा कि जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके बाद जो चैप्टर है वो बायोमोलिक्यूल्स है। तुम्हें से कितनों को पता था ये बात, तो तुम लोगों ने मुझे बताई नहीं। मैम मुझे बता दिए बात, मैं बोलने की सोच रहा था पर मेरे को लगा पुरानी बुक है। यस मैम, मुझे पता था। विवेक जैसा बद किया करो भाई, अंजलि मैम गलत हो सकती हैं, बहुत सारे आंसर्स उनको भी नहीं पता हो सकते हैं, ह्यूमन ही है वो मैम भी। शायद मैंने बोला भी था। मैम मैं 9th चैप्टर नहीं कराया मैम। अरे मेरे को पहली बात तो ना, मुझे चैप्टर का नंबर मत बोला करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग चैप्टर का नंबर बोलते हैं, क्योंकि मुझे ना चैप्टर के नंबर याद है, मैं तुम्हें सीक्वेंस बता सकती हूँ बट चैप्टर का नंबर नहीं। पता नहीं कौन सी धुन में थी मैं कि मैंने तुम्हारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करा दिया। आज जब 3 बजे मीटिंग हुई ना, तब मुझे पता चला कि यार ये मैंने क्या किया है। और मैं बड़े मजे से सोच रही हूँ, मैंने कहा कि यार ये पता नहीं किसने किया होगा कि एक चैप्टर छोड़ दिया, फिर बाद में पता चला कि वो तो मैं ही थी जिसने बायोमोलिक्यूल जैसा इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ दिया। चलो जी कोई बात नहीं, वैसे हमारे पास एक ही मैंने क्लास का बोला वो भी था शायद। यार विवेक जी, ये जो कॉन्फिडेंट वाली बातें हुआ करो ना, थोड़ा तेज से बोला करो। अंजलि मैम ये दूसरा चैप्टर है, आप दूसरा चैप्टर पढ़ा रही हो, ठीक है। मेरे को सच में नहीं पता चला कि मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया है। चलो कोई बात नहीं, अब तो हमारी एक ही क्लास का वो रह गया है, एक क्लास के बाद तो हम फिर बायोमोलिक्यूल्स से पहले बट हम एनाटॉमी करेंगे इस बार दोबारा से, ठीक है, हायर लेवल वाली। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 51। नहीं प्रियंका, पता है प्रॉब्लम कोई नहीं होती है, प्रॉब्लम पता है कहाँ पे होती है, जैसे अभी टेस्ट होगा ना तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी, बट यही है 11th में तो हम लोग थोड़ा आगे चल रहे हैं, तो तुम्हारा चैप्टर भी 7th चैप्टर और 8th चैप्टर का ही टेस्ट आएगा इस बार जो होगा। बट वही है ना, सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, सारे टीचर्स के साथ ही चलना चाहिए। चलो बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 51। They are present on the stem as epidermal hairs. They are usually multicellular. They may be branched or unbranched or soft or stiff. आ रहे They help in preventing the water loss due to respiration. तो बिल्कुल सही है, अभी जस्ट करके भी आए हैं ना, ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलुलर, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट आ गया कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 52। फटाफट करो बेटा, फिर हमें मियोसिस भी खत्म करनी है और उससे पहले पूरा माइटोसिस रिवाइज करना है। और आज अगर किसी ने गलत आंसर दिया ना, चलो क्वेश्चन नंबर 52 मैम बी। अच्छा बी स्क्लेरोकाइमा। डी है,
इसका है स्क्लेरेंकाइमा। अच्छा, डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, यही इसका हिंट भी है क्योंकि अभी जस्ट पढ़ के आए हो। यस ठीक है, मैम। पूरे पे नहीं जा रहे हैं अभी हम, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट आधा घंटा हो जाएगा हमें। व्हाई ग्राफ्टिंग इज सक्सेसफुल इन डाइकॉट्स, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 53, ग्राफ्टिंग जो है डाइकॉट्स में सक्सेसफुल क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम रिंग्स, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, which of the following statement is or are not correct? ये मस्त क्वेश्चन है आपका। और एक अच्छा, बट ये भी वही है कि ये हम लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि आप लोगों ने बोला आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड नहीं बचा, थर्ड एंड फोर्थ जो है दे आर नॉट करेक्ट। तो बाकी ये दोनों सही है कि कॉर्क कैम्बियम को हम फैलोजेम कहते हैं और कॉर्क को हम फेलेम कहते हैं। जब लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था ना, तो मैंने कैसे बताया था कि फेलेम हमारा छोटा है और कॉर्क भी अगर देखोगे तो छोटा है, बल्कि कॉर्क कैम्बियम हमारा बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों के दोनों सही है और ये याद करने का तरीका है बस ये। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56। यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ आएगा बेटा फैलोडर्म। एक सेकेंड, ये फॉर दोस्त जिनको करना था, ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा पेरिडर्म। ठीक है, बाकी ये पूरा सही था। अगर हम ऐसे ऐसे करते तो ये हमारे चारों सही हो जाते। समझ में आ रहे हैं कि ये दोनों तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम क्या कहते हैं, फेलोडर्म। फेलोडर्म, ठीक, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। और कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन तीनों को जब मिला देते हैं ना, तो ये बनता है हमारा पेरिडर्म। ठीक है, ये थोड़ा सा प्लीज इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलो, ट्रीज ग्रोइंग नियर द सी डू नॉट हैव एनुअल रिंग्स बिकॉज, बताएं जी क्यों नहीं होती हैं एनुअल रिंग्स? ऑप्शन बी। नहीं, देयर इज नो मार्क क्लाइमेटिक वेरिएशन, क्योंकि क्लाइमेटिक वेरिएशन नहीं होता है इसलिए वहां पे एनुअल रिंग्स भी नहीं होती हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 56। वैसे मैं आंसर शीट जो है आपके जो ग्रुप में है उसमें अपलोड कर दूंगी, तो उसमें ना नीचे आपको रीजंस भी मिल जाएंगे, तो यू कैन गो थ्रू द रीजंस आल्सो। फटाफट से करते हैं, 4 क्वेश्चंस ये। मेरिस्टेम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, मतलब इसमें आपको कौन सा बताना है, नॉट ट्रू। ठीक है, वैक्यूल्स आर एब्सेंट और वेरी स्मॉल, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक बात है ये, हाँ जी मैम। फिर कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लास्टिड, ये भी ठीक है। आइसोडैमेटिक सेल्स विद ब्रॉड इंटरसेलुलर स्पेस, नो। एर्गेस्टिक सब्सटेंस आर एब्सेंट, ये भी करेक्ट है। ठीक जी, चलो अयो, चलो पहले इसी को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ये तो आसान था, बच्चों को लग रहा होगा यही मैम ने बात। डी आप कह रहे हो? यस मैम, डी। ये हमारा एपिडर्मल सेल है, हाँ जी मैम, ये हमारा एपिडर्मल सेल है। ठीक है, बी इज सब्सिडरी सेल्स, बिल्कुल सही मैम, ये हमारा सब्सिडरी सेल है। सी हमारा स्टोमैटल अपर्चर है, हाँ जी मैम, सी हमारा स्टोमैटल अपर्चर है। और डी हमारे गार्ड सेल्स हैं, हाँ जी मैम, ये हमारे गार्ड सेल्स हैं, बिल्कुल ही सही। तो ये हमारा ये वाला बन जाता है। ठीक है, आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इट्स वे टू इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 59, read the different components from A to D in the list given below and tell the correct order of the components with reference to their arrangement from the outer side to inner side in woody dicot. Okay, जो अभी क्वेश्चन पढ़ा, जो हमने फेलोडर्म फेलोजिन वाला पढ़ा, उसी से मिलता जुलता वाला क्वेश्चन है ये। बताएं जी, सबसे पहले क्या आता है हमारा, फेलेम। सबसे पहले क्या आएगा, फेलेम आएगा। तो जैसे मैंने बोला फेलेम, तो ये गलत और ये गलत। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है बच्चा जी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी फ्लोएम और फिर बनती है जाके वुड। इस बेसिस पे हमारा ये सीक्वेंस क्या बन गया,
B मैम D A C B, ठीक है, बन गया ये, ठीक है जी। चलो जी, आई नो ये वाले पार्ट आपने नहीं पढ़े हैं और आप ही ने छुड़वाए थे मुझसे तो मेरी गलती नहीं है उसमें। अगर आप हम लोग क्या, मैंने आपसे बोला है कि यस इस चैप्टर को खत्म होने दो जो हमारा रनिंग चैप्टर है, उसके बाद हम 2-3 क्लासेस लगातार लगा लेंगे इसी चैप्टर की थ्रू रिविजन स्लाइड्स, ठीक है, हम जहाँ पे हायर लेवल वाला पढ़ेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको देखो, इसको भी खत्म करते हैं। अब एक ही चीज से आपको आंसर जो है मिल जाएगा इसका 57 का। बताएं जी। थोड़ा सा हिंट किसमें था कि बलिफॉर्म सेल्स कहाँ होते हैं मैम, डाइकॉट की स्टेम में। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा, सॉरी बलिफॉर्म सेल्स हमारे मोनोकॉट में होते हैं, डाइकॉट की स्टेम कह रही हूँ मैं, हे भगवान। ठीक है, मोनोकॉट का फीचर है हमारे बलिफॉर्म सेल्स, और ग्रासेस हमारी कैसी है, मोनोकॉट ही होती है, करेक्ट। अभी जस्ट पढ़ के आए हो, अभी जस्ट हमने पढ़ा था ये बात कि बलिफॉर्म सेल्स किसका फीचर है, मोनोकॉट्स का। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये हमारा यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस में हमारे इनकरेक्ट हो गए कि बी का ऑप्शन हमारा क्या है, जो है एस होगा, ठीक है। फिर है स्टार्च शीट किसमें होती है, तो स्टार्च शीट होती है बच्चा हमारे डाइकॉट स्टेम में। तो ये भी मैम हमारे पास दोनों में ही है, ठीक है जी। अब क्या आ गया, अब आ गया हमारा फेलेम एंड फेलोजेन जो आपको आंसर बताएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा बन जाएगा कि फेलेम इज योर सुबेरिन डिपोजिशन एंड फेलोजेन इज योर मेरिस्ट, ठीक। चलिए जी, आई नो। चलो लास्ट क्वेश्चन एक ये भी कर लो कि पेपर थोड़ा सा टफ था बायो का, क्योंकि ये एनाटॉमी है, एनाटॉमी को क्रॉस करना इज नॉट सो इजी, बट यस हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे और अच्छे से करेंगे। चलो, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स। दीक्षा कुछ पूछना है आपको बच्चे? नो मैम। ओके, हैंड रेस था आपका ना। क्वेश्चन नंबर 58 फटाफट से देखें। लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव ट्यूब्स, ठीक। ये लोडिंग अनलोडिंग वाला पार्ट तो आप पढ़ोगे जब हम लोग प्लांट्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब। चलिए जी, नाउ वी आर बैक टू आवर स्लाइड्स। कहाँ गए हम, सेल द बेसिक ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, ये रहा, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था उस दिन, क्योंकि 10 ही 12 स्लाइड्स रह गई हैं। याद है ये वाला सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, क्यों? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस वगैरह याद है या भूल गए सारे के सारे? उड़ गया दिमाग से मैम, कहाँ ही इतनी अच्छी याददाश्त है हमारी, यस मैम। है ना। विवेक जी सच में उड़ गया? नहीं मैम, तो पता है, ये बोल रहा हूँ। याद है? हो जाए एक छोटा सा रिवीजन, यस मैम। कर ही लेते हैं, है ना। कहाँ ही भागना है आपने, कहाँ ही भागना है हमने। यस मैम। चलो जी बताएं जी, एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले विवेक जी बताते हैं क्या था टू सिग्निफिकेंस मेंटेन लाइफ। माइटोसिस का। सबसे इजी वाला बता के बस चुप अब, है ना। मैम और मेंटेन, भी बता सकता हूँ। नहीं नहीं चलो एक, ये सबको चांस मिलना चाहिए ना। दीक्षा आपका नाम स्क्रीन पे शो हो रहा है, मेरी बताइए जी दीक्षा। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, 6 सिग्निफिकेंस थे। बताइए जी। अरे मैम ऐसा एनाटॉमी पढ़ रहे थे ना हम लोग, कुछ भी नहीं याद है अब इसका। नहीं, रोहित, योग्यता, नरगिस, हाँ प्रिया, किसने हैंड रेस किया? प्रिया, चलो प्रिया आप ही बता दो एक। मैम ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करता है। ओल्ड एंड डेड सेल्स को रिप्लेस करना, ठीक है। और कोई? अंजलि ने एक लिख दिया है, चलो जी। मेंटेन अमाउंट ऑफ डीएनए, बिल्कुल सही जी। मेंटेन अमाउंट ऑफ डीएनए की जगह मैं जेनेटिक मटेरियल लिख दे रही हूँ, ठीक है। चलो मुस्कान आप बताइए जी।
मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है जी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, सेक्सुअल थोड़ी ना था। मैम असेक्सुअली। हाँ, और कौन रह गया आप क्लास में, देखो जी। खुशबू, आप आए थे ना, नए नए नहीं मतलब पुराने हो, बट आज बताइए जी। खुशबू, नो। देन ये लक्ष्मी जी बताएंगी। लक्ष्मी बताइए, बस लास्ट बता दो, उसके बाद हम चलते हैं। चलो विवेक जी, आप ही बता दो यार, आपकी क्लास के बच्चे बड़े ही गंदे हो गए हैं आजकल, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं कर लग रहा है आजकल। मैम वेजिटेटिव सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होती है ग्रोथ के लिए। ये वाला तो विवेक आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल में जो भी होता है, जो भी विवेक जी ने इतना शॉर्ट में बताया, मैं इसको यहाँ लेके आ जाती हूँ। माइटोटिक डिवीजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा प्रियंका, आपसे नहीं पूछा क्या मैंने, सॉरी जी मैं भूल गई। ये वाला भी हमने कर लिया, ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया। बचा कौन सा था, क्लीवेज वाला, जो आप हमेशा भूल जाते हैं। और इतना इजी है ये वाला, पता नहीं क्यों तुम लोग को हार्ड लग रहा है। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। हमारा क्या, मियोसिस। बट प्रायर टू मियोसिस हम अपने एक बार उस वाले डायग्राम पे, थोड़ा सा वो वाला डायग्राम जो है ना बच्चा, एक बार क्योंकि उसको रिवाइज करना थोड़ा सा बनता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यस, तुम लोग को क्रोमोसोम बनाना आता है सबको ना। ये जो होमवर्क करने वाले बच्चे थे, प्रियंका, अभिषेक और मैम तीसरा, मैंने भेजा था। नहीं तीसरा बच्चा कौन था, प्रियंका, अभिषेक और एक लड़का था कोई, प्रिंस। प्रिंस। प्रिंस, ठीक है। प्रिंस ने तो शायद नहीं भेजा था। आप लोग डीएनए कैसे बना रहे हो, तुमने देखा वो 2-3 साल की लड़कियां होती हैं, उनकी मम्मी ट्यूटीज लगाती हैं ऐसे बालों में। ये डीएनए है भाई, किस एंगल से डीएनए है ये। मैं तो उस टाइम क्लास में टोकने वाली, मतलब उस टाइम ग्रुप में ही टोकने वाली थी, बेटा जी डीएनए थोड़ा सा बड़ा बना लो, बड़ी चिमटी बना लो, है ना प्रियंका। यस मैम। हाँ, वैसा डीएनए नहीं बनता है। आपने भी वही, अभिषेक जी ने भी वही। मैंने कहा वाह जी वाह, ऐसा लग रहा है दोनों अड़ोस पड़ोस में रहते हो। चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ। हम एक बार थोड़ा सा जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट वाला। हमने पहले स्टेप में जो उस दिन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमारा ये एक सेल है मैम, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें है हमारा क्रोमैटिन, मैं बोलूंगी अभी, रिवाइज करते हैं क्योंकि, ठीक है। क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन में मैम हमारे चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पैक्ड है वो, और उसके जस्ट बाहर साइड में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ में क्या है, गोल्गी एपरेटस है। ओके जी मैम, इतना हमें थोड़ा सा याद है। और इसके अलावा कुछ रह गया, नो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या जाता है, ये हमारा एक नॉर्मल सेल है, बट व्हेन द सेल इज रेडी फॉर डिवीजन, दैट टू माइटोटिक डिवीजन, और उसमें भी पहला कौन सा, कैरियोकाइनेसिस। तो जैसे ही कैरियोकाइनेसिस का नाम स्टार्ट होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी टूट जाती है, राइट, और क्रोमोसोम आ जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स थे हमारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक याद दिलाओ कौन सा था राइबोसोम। ना, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप, नहीं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। हाँ जी न्यूक्लियोलस, ठीक है। बच्चा जी आप, मेरी याददाश्त कमजोर होने से चलेगा, मुझे नीट नहीं देना है, तुम्हें नीट देना है, ठीक है। बोला था मैम। मेरे को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सुनाई पड़ा था यार, न्यूक्लियर एनवेलप। कोई नहीं नाजो, आपने बोला था, दैट्स रियली गुड, ठीक है। ये चारों ऑर्गेनेल्स हमारे क्या हो जाएंगे मैम, ये चारों ऑर्गेनेल्स मैम हमारे गायब हो जाएंगे, और एक ऑर्गेनेल आ जाता है, क्या नाम था उसका, स्पिंडल बोलो, फाइबर। स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल सही, ठीक है। स्पिंडल फाइबर मैम, स्पिंडल फाइबर, ये मैम हमारा अपीयर करेगा या अराइज करेगा, और इसको गायब मत लिख के ना, डिसअपियर कहना। ये हमारी फ्रेगमेंटेड हो गई, और हमारा जो वो था जेनेटिक मटेरियल, वो कैसा हो गया, पूरा का पूरा इसमें आ गया। बेटा जी सीख लो, डीएनए, सॉरी हमारा ये कैसा बनता है, क्रोमोसोम ऐसे, ठीक है, ट्विटीज नहीं बनाने हमें। ये हमारा था क्रोमैटिन, ये बन गया मैम क्रोमोसोम, ठीक है। कब बना, ये हमारा बनता है मैम प्रोफेज में, राइट, यही पढ़ा था हमने। हाँ जी मैम बिल्कुल यही पढ़ा था। इसके अलावा 4 होते हैं, मैं बट 2 ऐसे बना देती हूँ क्योंकि थोड़ा हमें जल्दी करना होता है। फिर हमारा अगला स्टेप था क्या,
प्रोमेटाफेज, ठीक है, प्रोमेटाफेज में क्या होने लगे थे मैम कि ये जो हमारा था ना स्पिंडल फाइबर वो अपनी जगह पे आ गया था, अपनी लोकेशन पे आ गया था प्रोमेटाफेज में, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारे क्रोमोसोम थे दे स्टार्टेड मूविंग, व्हाट आई सेड, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर इन द प्रोमेटाफेज में वो क्या होने लगे मैम, इक्वेटर की तरफ बढ़ने लगे। इक्वेटर यही है हमारा, हाँ जी मैम यही है, ये हमारे मैम इक्वेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके जी, बढ़ने दो इन्हें थोड़ा सा, ये हमारे इक्वेटर की तरफ बढ़ गए, और ये हम किसको पढ़ा रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे मैम प्रोमेटाफेज में, ठीक है। अब आ जाओ जी मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या हुआ था हमारा, मेटाफेज में मैम हमारे स्पिंडल फाइबर ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, क्या किया था उन्होंने, बताओ जी। मैं भी 2 ही क्रोमोसोम बना रही हूँ, है ना, 4 होते हैं यहाँ पे, आपको पता है कि प्रोमेटाफेज में हमारे पास क्या मेटाफेसिक प्लेट बन जाती थी, राइट, याद है मेटाफेसिक प्लेट बन जाती थी, और यहाँ पे हमारे जो नीटोफोर्स थे वहां पे स्पिंडल फाइबर क्या किसकी हेल्प से, क्या बोलते हैं इन्हें, हिल्ले, सब उड़ गया दिमाग से, बोलो जी, कहाँ गए विवेक, वो क्लास में गायब हो गए हैं, तो विवेक जी क्या हो गया भाई, भूल गया मैम, ये मैं लिखने वाला था, मैं ये भूल गया। ठीक है। ये हमारे अटैच हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर जो है अपने जो है रेस को निकाल रहे थे, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल जो है ये अपने रेस को निकालते हैं, इन्हें हम माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर या फिर हम इनको क्या कह रहे थे, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, राइट, सेंट्रियोल कब कहते हैं आपको पता है, और सेंट्रोजोम कब कहते हैं ये भी अब आपको पता है। तो इन्होंने अपने माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल रेस जो थी वो अपने निकाले, और नीटोफोर से अटैच होती है, कौन सी, उस पे मेटाफेसिक प्लेट पे। ये चारों क्रोमोसोम हमारे एकदम कहाँ पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, और ये जो हमारा सेंट्रियोल था वो कहाँ पे पहुंच जाता है बच्चा जी, वो हमारा मैम पोल से पहुंच जाता है। किसकी कहानी थी ये, मेटाफेज की कहानी। आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा और आगे, इसके जैसे ही हम बढ़े तो हमारे पास क्या आएगा, मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है मैम, सबसे सिंपलेस्ट फेज था ये, क्या हो रहा था, बीचों बीच से मेटाफेज से ये यहाँ पे डिवाइड होएगा, है ना, मेटाफेज में तो ऐसे ही रहता है, बट जब हम एनाफेज में आते हैं तो ये अब हमारा क्रोमोसोम से क्या बन गया, बोलो बोलो प्लीज, ये नाम तो चाहिए मुझे तुम लोगों से, बिल्कुल सही, ये मैम हमारा क्रोमैटिड बन गया, ठीक है। 2 और भी होंगे, यहाँ पे और यहाँ पे बना लेना अपने आप, ठीक है। और ये हमारा रहा माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल फाइबर, ये इसको पकड़ के क्या करेगा, ऐसे करके, अभी तक तो पकड़ा हुआ है यू, राइट, और अब ये जब हम मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है, एनाफेज में ये डिवाइड हुए, और टीलोफेज में जाके ये क्या कर जाएंगे बच्चा जी, अपने पोल्स के पास आ जाएंगे। ये मैम यहाँ पे अपने पोल्स के पास आ जाएंगे, कैसे, वो भी ऐसे दिखाई पड़ेंगे हमें, ठीक है, कुछ इस हिसाब से। कितनों को याद आ गया वापस से पूरा का पूरा रामायण, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये टीलोफेज, और टीलोफेज में ही हमारे क्या हो जाएंगे, बाकी जितने हमारे ये ऑर्गेनेल्स मैम गायब हुए थे हमारे, यहीं पे लिख देते हैं एक बार फिर से, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हमारे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं जी, एंडोप्लाज्मिक ना, अभिषेक बताइए आप, कौन कौन से ऑर्गेनेल गायब हुए थे और वो वापस से आ जाएंगे, 2 तो बता ही दिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लो इस बंदे को ना मैं क्लास से ही ब्लॉक मार दूंगी सच में। चलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये मैम फिर से रीअपियर हो जाएंगे। अभिषेक जी इस बार अगर आप गायब हुए ना तो मैं आपको अपनी क्लास से परमानेंट गायब कर दूंगी, और जो हमारा स्पिंडल फाइबर था वो हमारा फिर से कहाँ पे आने लगेगा, डिसअपियर होने की कगार पे पहुंचने लगेगा, ठीक जी। चलो जी,
ये थी मैम हमने जो लास्ट क्लास में रामायण पढ़ी, पूरी की पूरी हमने रिवाइज कर ली। अब थोड़ी सी हम स्टार्ट करते हैं आज मियोसिस, क्योंकि कल हम मियोसिस को अंत कर देंगे बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है, क्या है मियोसिस? मियोसिस भी मैम एक टाइप का सेल डिविजन ही है, बट जैसा कि अभी हमने जब सिग्निफिकेंस पढ़ा था ना, तो किसी बच्चे ने मुझे याद दिलाया क्या कि मैम ये एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट मैंने आपको हमेशा ही ये बात बोली है, और उस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अंजलि मैम का टिप है आपके लिए कि आपने कौन सा चीज पहले पढ़ा है बच्चा, माइटोसिस या मियोसिस? Mitosis. ठीक है, तो माइटोसिस। आप कभी भी डिफरेंसेस लिखेंगे तो सबसे पहले माइटोसिस के लिखेंगे, उसके बाद मियोसिस के लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। तो आपको पूरा का पूरा जो केस है ना वो याद रहेगा, मैं इसलिए बस आपको ये बात बार बार कह रही हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे साथ क्या हुआ मैम, हमने पढ़ा माइटोसिस एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, बट ये जो टाइप का सेल डिविजन है ना वो किस में देखने को मिलेगा? इट अकर्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्यों मैम? ठीक है, तुम्हारे मन में क्वेश्चन तो आता होगा ना, क्यों मैम, ऐसा क्यों? ठीक है, खुद से सोचो ना। जैसे हम अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जब हम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 23 जो क्रोमोसोम्स हैं वो पप्पा से आए हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मॉमी से आए हैं, राइट? तभी तो जो हमारा बेबी होता है वो कितना होता है, 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं उसमें, है ना? 46 ही रहते हैं उसके पास। सोचो अगर हमारे पास मियोसिस नहीं होती, अब समझ में आ रहा है मियोसिस का इंपॉर्टेंस, कि मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? ठीक है, रिडक्शनल ही कहते हैं इसे। Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, इसे हम रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं बच्चा? क्योंकि मैम ये हमारी बॉडी में, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम्स हैं, राइट? इसके पास भी 46 है, इस बंदे के पास भी 46 है, बट उनका जो गैमीट बनता है ना, ये दोनों क्या है, ये उसके गैमीट्स हैं बच्चा, करेक्ट? उसके जो गैमीट्स होते हैं मैम, उसको हमें क्या करना है, आधा करना है। जब ट्रांसफर होना है थ्रू स्पर्म और ओवम तो वो आधा होना चाहिए। सोचो अगर ये हमारा रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता तो क्या होता? 46 मम्मी से आते, ठीक, और 46 ही पापा से आते, बेबी के कितने हो जाते? 92। 92। 92 ही होते ना? हाँ, बेबी के कितने हो जाते हैं? 92। सोचो क्या लेवल हो जाता, इसका लेवल क्या, डिप्लॉइड, इसका लेवल क्या, डिप्लॉइड, बच्चा कैसा, टेट्राप्लॉइड। क्या फीचर होते हैं उसमें भाई, अजीब गरीब। तो इसीलिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया मिल रहा होगा आपको, रफ है ना? हल्का सा आज की क्लास में एक आइडिया ले लो, कल इस चैप्टर को हम वैसे भी पूरी तरीके से अच्छे से निपटा देंगे, और मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चैप्टर थोड़ा सा इजी भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा, अगर बहुत ही सिंसियरली सुनी है सारी बातें तो। ठीक है, चलो जी, तो ये क्या है मैम, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम्स का नंबर को रिड्यूस करती है। कहाँ पे मैम? गैमीट्स में। कहाँ पे? गैमीट्स कौन से, मतलब गैमीट्स का मतलब क्या, सेक्स सेल्स में, एग में और स्पर्म में, राइट? इन ह्यूमंस, ह्यूमन बॉडी सोमैटिक्स हम लोग कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। यही मैंने बताया आपको, हमारे पास क्या है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बट पेरेंट से कहाँ कैसे जाता है, एक पेरेंट मेल से और एक हमारा फीमेल से। यही मैंने आपको अभी जस्ट हिंदी में यहाँ लिख के बताया अपने वर्ड्स में बस। मियोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 9 स्टेजेस। अब ये आते हैं थोड़े से टफ वाली चीज, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, हमने जैसे अभी तक पढ़ा तो हमारे पास क्या थे, चार स्टेजेस थे, या फिर अगर आप थोड़ा सा देख लो तो प्रो मेटाफेज को भी मान लो तो 5 हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास आपको देखने को मिलेंगे 9 डिफरेंट स्टेजेस। 9 डिफरेंट स्टेजेस का मतलब क्या हुआ कि दीज आर डिवाइडेड बिटवीन द फर्स्ट सेल, ठीक है। आपका क्या होगा कि 2 बार मियोसिस चलेगी। मतलब क्या कि हमने जो एक कोड बनाया था बच्चा, कौन सा कोड बनाया था मैंने आपको, कौन सा तरीका बोला था याद करने के लिए, पीमैट, राइट? यही बोला था मैंने आपको याद करने के लिए, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। और ये मेरे हिसाब से हेल्पफुल भी है, सबको याद भी होगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, पीमैट 1 एंड देन पीमैट 2, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास होंगे, कैसे मैम? क्योंकि प्रोफेस 1 में ही हमारे पास 5 स्टेजेस हैं। थोड़ा सा टफ है देखो, थोड़ा सा, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा मियोसिस बाद में पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चों के ना हवाइयां उड़ने लगती है। चलो कोई ना।
आपके स्कूल्स में तो अभी नहीं पहुंचे होगे ना यहाँ तक? मैम अभी स्कूल भी नहीं गई। अभी तो स्कूल स्टार्ट ही हुआ है शायद आप लोगों का। चलो जी, कोई बात नहीं, फिर अवंती आपको बहुत कुछ पढ़ा देगा तब तक। चलिए, क्या है कहानी हमारे पास मैम? हमने पढ़ा, अभी आपने बताया। अंजलि जी ऐसा ना करो यार, एक तो अंजलि ने बड़ा कंफ्यूज किया है। पता है हमारी क्लास में 3 अंजलि है, अंजलि कुमारी, अंजलि शर्मा, अंजलि सिंह, और सेम हाल 12th में भी है। चलिए जी, क्या कहानी अभी तक मैंने आपको समझाई कि मियोसिस मैम कैसा, पीमैट 1, तो हम पीमैट 1 को किस में बोलेंगे? मियोसिस 1 के हमारे 4 पार्ट्स हैं मैम, सब कहते हैं 4 सब स्टेजेस है मैम। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 भी जो है वो हमारा कैसा चलेगा? वो बिल्कुल हमारा किसकी तरह चलेगा? मियोसिस 2 हमारा वो बिल्कुल जैसा हमने माइटोसिस पढ़ा ना, वो उसकी तरह ही चलेगा। पर उसको भी हम कैसे बोलेंगे? बट बोलेंगे क्या? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, ये प्लीज एन कर लेना, गलती से एम हो गया है, और टीलोफेज 2। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इजी लगेगा मियोसिस 2, बिकॉज इसमें ज्यादा रामायण नहीं होगी। बट यस, यहाँ पे पकड़ेगी खिचड़ी। और पता है ये खिचड़ी कैसे पकड़ेगी? खुद से भी सोचो। पता है ये जो मियोसिस इवेंट है, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि ये किसमें आपको देखने को मिल रहा है बच्चे? ये हमको देखने को मिल रहा है मैम ह्यूमंस में। यही तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ह्यूमंस में। तो मियोसिस का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा समझ रहे हो, किस चीज में भी आएगा? अभी तक मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुने हैं, नहीं सुने हैं। देयर आर वर्ड जिन्हें हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। किसी ने सुना है क्या ये वर्ड? 10th में सुना होगा, आई गेस 10th में थोड़ा सा है इसका। एंड लिंकेज, सुने ये वर्ड आपने? मतलब ये तो सुना ही होंगे। अरे विवेक जी ऐसे मत बोलो यार, 10th में तो था तुम्हारे में रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सुना है? Yes, ma'am. ऐसा है तो सुने हैं ये सुने हैं? क्लास ठीक है, 2। चलो कोई बात नहीं। ये सुने तो फिर पता नहीं तुमने ये कैसे छोड़ दिए। ये भी सुने होंगे क्योंकि ये इससे लिंक्ड टॉपिक ही है। एक्चुअली कहानी क्या है ना, कि हम लोग क्या है, अगर देखा जाए तो मेरे भी 10 उंगलियां हैं, 2 कान हैं, आंख है, नाक है, मुंह है, और इतने ही मेरे मम्मी के भी हैं, करेक्ट? और इतने ही अगर फ्यूचर में हम लोग के बेबीज होंगे तो उनके भी होंगे, यही होगा कहानी। बट फिर भी क्या है कि अगर मैं अपनी मम्मी को यहाँ लेके आऊं और मैं यहाँ खुद भी बैठी हूँ, तो तुम बता दोगे कि ये अंजलि मैम है, ये उनकी मम्मी है। क्यों? क्योंकि हम देखने में भी अलग अलग हैं। तो ये चीजें कैसे हो रही हैं? यही चीजें आप पढ़ोगे यहाँ पे, कहाँ पे? जब ये चीजें होंगी, ये क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे। हाँ जी बच्चा जी, आ रहे हैं लक्ष्मी जी। यही जरूरी है कि यहीं पे हमारे जो हैं जीन्स वीन्स जो हैं सब ऐसे करके क्रॉस क्रॉस होंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज होगी। थोड़ा सा दिमाग लगा के आज सुन लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम बहुत ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेके जाएंगे, 15 मिनट ही और पढ़ेंगे, 15 मिनट बाद में आपको छोड़ दूंगी। ठीक, चलो जी। मुझे पता है आप लोग का आज बड़ा बिजी डे था, आपका स्कूल था, फिर बहुतों ने की कोचिंग भी रही होगी, और बहुत सारे बच्चों का आके 6:30 से अवंती के साथ पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो डोंट वरी जी। चलो फिलहाल ये स्टेजेस क्लियर हुए आपको। अगर हम पहले स्टार्टिंग में एक आउटलाइन बनाएं तो आप ये लिख सकते हो, मुझे पता है ये अभी 5 नहीं लिख पाओगे, इसको भी मैं बता रही हूँ, इस 5 को छोड़ के ये लिख लोगे ना? नहीं? यस मैम। अरे बेटा मेरे, देखो मैंने आपको क्या बताया कि मैम मीओसिस की 2 स्टेजेस होती हैं, राइट? मीओसिस 1 एंड मीओसिस 2, राइट? मीओसिस 1 में मैम हम क्या लिखते हैं? पी मैट 1, पी मैट 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, राइट? पी मैट 1 होता है, और यहाँ पे होता है मैम पी मैट 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब इतना लिख लोगे? बोलो यार, यस और नो? ठीक है, यस मैम। मैंने आपको एक चीज और बोली कि मियोसिस 2 जो है वो मैम किसकी तरह है? मियोसिस 2, माइटोसिस नहीं। मियोसिस 2 जो है, मियोसिस 1 नहीं, मियोसिस 2 जो है मैम वो हमारा माइटोसिस की तरह ही होता है, सिंपल, उसमें ज्यादा कहानी नहीं है।
बट यहाँ पे मैम जो हमारा प्रोफेस है वो हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और इसके लिए भी अब आपको क्या, एक कोड सारे बच्चे अपनी चैट बॉक्स में 2 बार लिखेंगे एंड इसको मुझे भेजेंगे, LZPDD। फटाफट से लिख लो ये बात, फटाफट से अपने चैट बॉक्स में लिखना है ये LZPDD। कौन बोला ये मैम मे आई लीव द क्लास? क्यों प्रियंका, क्या हो गया बच्चे, बैठा नहीं जा रहा आपसे, तबीयत दर्द ज्यादा खराब हो रही है? बाकी लोग भी भाई, कोई बात नहीं प्रियंका, चाहिए आप रेस्ट करिए बच्चे। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर क्या बोलते हैं रिप्लाइंग। अब कल की क्लास में भी आप जब एंटर करेंगे ना, तो विवेक जी आप याद दिलाएंगे ये बात मुझे, आप सारे के सारे ना अपनी चैट बॉक्स में एंटर करने से पहले ही ना LZPDD 5 बार लिख के बैठे होंगे, एक ही चैट बॉक्स में कॉमा लगा के। ठीक है, LZPDD क्या है, क्योंकि ये आप ना जिंदगी भर कंफ्यूज होते रहोगे, तुम्हारे सीनियर्स भी कंफ्यूज होते हैं ये बात, और ये बात जब मैं 12th में आऊंगी ना तो मैं फिर से बोलूंगी। चलो, ये है हमारा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड हमारा डाइकिनेसिस। डाइकिनेसिस तो याद रहता है क्योंकि थोड़ा सा फ्लो से बाहर हो जाता है, बट यहाँ पे हमें 5 याद रखने हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। तो इसके लिए कोड यही है LZPDD। ठीक है, LZPDD। अब अगर कोई बच्चा अगर हमारी क्लास में है जो होशियार है थोड़ा कोड बनाने में, तो अपने साथियों की हेल्प करने के लिए वो प्लीज कोई कोड बना के लेके आ जाओ। ठीक है, इसको चलो जी। अब आगे हमारे पास कहानी क्या है, आज हम लोग सिर्फ प्रोफेज 1 तक करेंगे और फिर मेटाफेज वगैरह तो थोड़े से इजी है, तो वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, जस्ट आज की क्लास के लिए प्रोफेज 1 को बड़े ही ध्यान से सुनो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने, अगर आपको थोड़ी सी जो कहानी है ना पहले वाली ही याद है, तो वो आप थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं यहाँ पे शायद मैं आपके लिए डायग्राम भी बनाते जाती हूँ। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोग जो प्रोफेस पढ़ रहे थे ना, जब हम लोगों ने पढ़ा था प्रोफेस ऑफ माइटोसिस, तब मैंने आपको क्या बताया था, प्रोफेस में सबसे पहला काम क्या होता है मैम, प्रोफेस का कंडेंसेशन ऑफ बिल्कुल सही योग्यता, बोलने से पहले लड़की बोल देती है। ठीक है, कि ये रहा मैम हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, उसमें क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का सबसे पहले जो है थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा, उन्हें जगह नहीं रहेगी हमारे पास। क्रोमैटिन का सबसे पहले मैम हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्या कि ये मैम क्रोमोसोम बन जाएंगे, 2 ही बन पाएंगे यार। ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है मैम, इस बात को तो हम क्लियर हो गए। तो लेप्टोटीन, प्रोफेस के लेप्टोटीन स्टेज में क्या हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंडेंसेशन हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, क्रोमैटिन्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ओके मैम, इसको हम क्या, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है, अलग से नहीं याद हो रहा है तब भी चलेगा, इतना पहली लाइन भी लिखोगे देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट थोड़ा सा लिख सकते हो। ठीक है, कॉम्पैक्ट मतलब कि कॉम्पैक्ट करना मतलब समझते हो ना, कि कोई भी चीज खुली खुली है उसको टाइटली पैक कर दो, तो उसे हम कॉम्पैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आई होप आप सबको क्लियर है कि लेप्टोटीन में क्या हो गया। अगला आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में कह रहा है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको समझ में आ रहे हैं? जो सिमिलर होता है। बिल्कुल सही, जो मैम सिमिलर हो। इसका मतलब क्या हो रहा है ना मैम यहाँ पे, कि ये 2 क्रोमोसोम्स तो बिल्कुल सेम है, तो इसको हमने कह दिया होमोलोगस क्रोमोसोम। इसका मतलब है मैम जो 2 अंदर और क्रोमोसोम्स होंगे ना, वो एक जैसे होंगे। मैं भी थोड़ा साइड साइड में बना दे रही हूँ। ठीक है, वो मैम एक जैसे होंगे, यही कहने का मतलब है इसका, है ना। तो यहाँ पे अब हमारे साथ क्या होगा ना, कि यहाँ पे मैम जब हम ये बनाएंगे ना, तो यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, ये रहा हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो जी, ठीक, ये कुछ ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
ये कुछ ऐसे ही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पे अंदर क्रोमोसोम्स थे ना, वो आपस में पेयर बनाएंगे और उस पेयरिंग को हम कहते हैं मैम सिनैप्सिस। क्या कहा जाता है बच्चा? सिनैप्सिस। और अगर अब आप खुद से देखो, कुछ अलग नहीं कह रहा है वो, जो पढ़ दिख रहा है वही कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहेंगे? अब इसे हम कहेंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम बढ़ गया इसका मैम? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स में अगर जो ये बना है ना, तो ये किससे बना है? यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है वो किससे बना है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 4 क्रोमैटिड्स हैं, है ना, यही 4 क्रोमैटिड्स तो मिलके एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। बोलो, ठीक है। तो इन चारों को हम क्या कहेंगे? टेट्राड। 4 जब चीजें आ जाती हैं तो क्या कहा जाता है उसे? देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लो आज की क्लास के लिए, बस थोड़ा सा समझ के, कल हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बस आज के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि ये जो मैम होमोलोगस क्रोमोसोम्स बने ना हमारे, देखो यहाँ पे भी देखो आप चाहे, ठीक है। ये रहा हमारा लेप्टोटीन, यहाँ पे आपको पता है नॉर्मल क्या हुआ, सिर्फ कंडेंसेशन हुआ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है जाइगोटीन में? यही इंपॉर्टेंट है आपका बच्चा, कि यहाँ पे मैम जो हो रहा है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं आपस में मैम? पेयरिंग कर रहे हैं। जीन्स का एक्सचेंज आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट फॉर्मेशन। बाइवेलेंट कह लो, चाहे आप इसको सिनेप्टो, देखो यहाँ पे लिख देते हैं बाइवेलेंट, ठीक है। बाइवेलेंट फॉर्मेशन, चाहे आप इसको कह लो सिनेप्सिस कह लो या टेट्राड फॉर्मेशन कह लो, कुछ भी कह लो, कि 4 जो हमारे क्रोमोसोम्स थे, सॉरी 4 जो हमारे क्रोमैटिड्स थे वो आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं आपस में जुड़ रहे हैं। ओके मैम, हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है पैचीटीन। अब पैचीटीन में क्या होगा? पैचीटीन में क्रॉसिंग ओवर विल अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्या बात कह दी मैम इसने? इन्होंने कहा कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, देखो ये दोनों तो एक जैसे हैं, है ना, ये अगर हम देखा जाए तो ये क्या है हमारे मैम? एक जैसे हैं। बट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है मैम, जस्ट 1 सेकेंड, कि यहाँ पे पैचीटीन स्टेज में क्या हो जाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर चलेगी। मैं एक बना के दिखा रही हूँ, दूसरा आप खुद से देख लेना, ठीक है। कि ये रहा हमारा एक क्रोमोसोम और ये है हमारा दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो हमारा क्रॉसिंग ओवर चलेगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या? हमारा रिकॉम्बिनेशन। तभी मैंने आपसे वर्ड पूछा, रिकॉम्बिनेशन आप जानते हो या नहीं जानते हो? अभी रिकॉम्बिनेशन मतलब नए का फॉर्मेशन, ठीक है, नया कॉम्बिनेशन बनाना। ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम्स था। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होती है पेयरिंग तो उसे हम कहते हैं मैम सिनेप्सिस। तब हमारा बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि 2 हमारे क्रोमोसोम्स आपस में मिल रहे हैं, या मैम हम उसे टेट्राड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, बाइवेलेंट फॉर्मेशन, राइट। या फिर आप उससे बच्चा टेट्राड फॉर्मेशन भी कह सकते हो, करेक्ट, कुछ भी कह सकते हो। और सबसे बेस्ट जो इसका नाम होता है वो हम इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सिन मींस फ्यूजन, ठीक है, सिनेप्सिस पता है ना सिनेप्सिस में, ठीक है। सिनेप्सिस मतलब फ्यूजन हो रहा है हमारे इनका। बट यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉन सिस्टर, यहाँ वर्ड यूज हुआ था होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे कौन से? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं आपस में फ्यूज कर रहे हैं और नया एक रिकॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ओके मैम, थोड़ा सा हमें दिमाग में अब जा रहा है चीजें, राइट? जा रही है, नहीं जा रही है योगिता? थोड़ी थोड़ी जा रही है मैम, बोलो कोई। मैम एक डाउट है, हाँ जी बताओ योगिता। जो ये सेकंड वाला है केस मैम, इसमें क्रोमेटिड, जो होमोलोगस क्रोमेटिड है वो एक साथ आ रहे हैं या 2 क्रोमोसोम्स? नहीं, क्रोमैटिड नहीं आएंगे बच्चे, क्रोमोसोम ही आएगा। क्रोमैटिड्स अलग से नहीं टूटेंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम ही आएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये पता, हाँ जी मैम जैसे जाइगोटिन स्टेज में मैम, ये जैसे हम जो पेयर जो बन रहे हैं मैम, वो एक ही जने के क्रोमोसोम्स के बन रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ना यहाँ पे सिर्फ ये पास पास में आ रहे हैं, ठीक है विवेक, इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये सिर्फ पास में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इस वाले में, इस डायग्राम में देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, वो यहाँ पे मैम पास में आ रहे हैं। बट कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाएंगे? ये मैम बनाएंगे हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ, जो इनके जैसे नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है, जो अलग होंगे,
ठीक है, आपस में नहीं बनाएंगे, ये अलग अलग उसमें बनाएंगे। तो इस स्टेज को हम कहते हैं पैचिटीन स्टेज। ठीक है, थोड़ा सा समझ, आज के लिए थोड़ा सा समझ लो, कल आप लोग को पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा इसका। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा ये टफ होता है। चलो फिर आता है मैम हमारा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन यहाँ पे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ले रहा है क्योंकि यहाँ पे बन रहा है हमारा कैजमेटा। नाउ व्हाट इज कैजमेटा? ठीक है, देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे ना ये आपस में ऐसे जुड़ने लगते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे जाइगोटीन स्टेज में स्टार्ट होगा, करेक्ट। वो एंड कहाँ पे जाके होगा? वो एंड जाके होगा डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, कि ये जो हम नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे, नेक्स्ट हमारा जो सेल बनेगा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कैजमेटा का फॉर्मेशन। कैजमेटा कैसा दिखता है? एक पूरा ये जो हमारा स्टार्ट हुआ था, देखो ये रहा। ठीक है, एक पूरा जो हमारा स्टार्ट हुआ था, ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया था पैचिटीन में, बट यहाँ पे जाके ये फिर से अलग अलग होने लगेंगे। थोड़ी सी चीजों को थोड़ा सा विजुलाइज करो। क्या पढ़ा हमने मैम? हमने पढ़ा मैम कि यहाँ पे सिनेप्सिस का बनना स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे तक हमारी क्या है, सिनेप्सिस जो है बन चुकी है पूरी, कहाँ पे? पैचिटीन स्टेज तक बन चुकी है। बट यहाँ पे अब ये क्या होंगी? फिर से गायब होने लगेंगी। ठीक है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, जो सिनेप्सिस जो ये आपस में चिपके हुए हैं, ये हमारी फिर से गायब होने लगेगी और अब हमारा बनेगा कैजमेटा। नाउ मैम कैजमेटा क्या है? कैजमेटा इज नथिंग बट, बच्चे जी देखो जस्ट 1 सेकेंड दो मुझे। कुछ कुछ ऐसे दिख रहा है आपको यहाँ पे भी? हाँ मैम, कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है। क्या हुआ है मैम कि यहाँ से ये अभी ना गायब होने लग रहा है, बट यहाँ पे क्या हो चुका है कि जो ब्लू वाला का जो पार्ट है ना, वो येलो में जा चुका है और येलो वाले का थोड़ा सा पार्ट वो ब्लू में आ चुका है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन। और जब ये पूरी तरीके से अब यहाँ पे अलग होंगे ना बच्चे, तो आपको कैसे देखने को मिलेंगे? ये आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। बस आज की क्लास के लिए इतना सा ज्ञान लेके जाओ, कल हम लोग दोबारा से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा डिप्लोटीन का और ये हमारा डाइकेनेसिस का। ठीक, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जिनको थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए, ये टर्मिनलाइजेशन मतलब एंड होना। तो ये रहा हमारा कैजमेटा जो है वो पूरी तरीके से जा चुका है। अब जो हमारा एक्सचेंज होना था मैम, वो एक्सचेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम कहते हैं स्लिपिंग ऑफ कैजमेटा। और फिर उसके बाद क्या है, इसी को हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। टर्मिनलाइजेशन मतलब एंड होना किसी टेन्योर का। सेंट्रोजोम जो है फिर से अपने अब एंड अपोजिट, ये हम पढ़ेंगे कल, कि ये फिर से पोल्स पे मूव करेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर होने लगेंगे। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग टाइम पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसका, कि यहाँ पे क्रोमैटिन जो है कंडेंस होने लग रही थी, प्रोफेज का ही कैरेक्टर था वो हमारे, और सिमिलर कैरेक्टर्स की जो हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब होने लगेगा। न्यूक्लियोलस जो है वो भी गायब होने लगेगा। इसके अलावा क्या थे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिखना चाहो तो लिख दो कि वो भी गायब होने लगते हैं। और सेंट्रोजोम, याद है ना, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, स्पिंडल फाइबर जैसे हम कह रहे थे, वो हमारा ऑपोजिट पोल्स में मूव करने लगेंगे, यहाँ यहाँ आने लगेंगे। ठीक है, बट इनका प्रोफेस कैसा है, थोड़ा सा लंबा। ठीक जी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आज के लिए, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, हार्डली इसके बाद हमको 20 मिनट्स लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में। बस यही जो था वो मेन है, उसके अलावा कुछ नहीं है मेन इसमें। बट ये प्लीज कल पढ़ के आना थोड़ा सा, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अब अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, रुक सकता है, वरना द क्लास इज ओवर बच्चा जी।